वेलकम। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आप एकेडमी में एनरोल कर चुके हैं एंड आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, क्योंकि जो सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा और आपके डॉग की भी लाइफ चेंज कर देगा। क्योंकि ये सिस्टम, ये इन्फॉर्मेशन मैं बहुत लोगों के साथ शेयर करते आ रहा हूँ और रिजल्ट फिनोमिनल है। और ये पहली बार आपके लिए मैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ। सो आपका डॉग थैंक यू बोलेगा, क्योंकि ये आपका बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करोगे, उसके साथ बेटर कम्युनिकेट करोगे। जब आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे, बेटर कम्युनिकेट करोगे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका रिश्ता उसके साथ स्ट्रांग होगा। और एक डॉग को क्या चाहिए? ठीक है, एक स्ट्रांग रिश्ते वाला उसका पैक हो, है ना, एक स्ट्रांग बॉन्ड वाला उसका पैक हो। और देखा जाए तो यार, हम लोगों को भी क्या चाहिए होता है कि यार हमें कोई अंडरस्टैंड करे। हाँ, सो अगर हमें कोई अंडरस्टैंड करता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं। उसी तरीके से डॉग भी यूनिक है। कोई उनको अंडरस्टैंड करता है तो उनको कनेक्टेड फील होता है, उनको लगता है कि वो यहाँ बिलोंग करते हैं। सो ये ज़बरदस्त डिसीजन है आपका, बेस्ट डिसीजन बोलूँगा आपके डॉग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका डॉग आपको ज़िंदगी भर थैंक यू बोलेगा। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये पहला वीडियो। सो इस ये वीडियो है लाइक कैनाइन कनेक्शन ओरिएंटेशन वीडियो है। इस वीडियो में आपके साथ मैं 4 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट तो है कि लाइक मेरा विज़न क्या है ना, इस पूरी एकेडमी को लेकर, एंड हाउ आई स्टार्टेड। आपको वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या माइंडसेट चाहिए हमको इस जर्नी पे जाने के लिए। जब हम डॉग को समझना स्टार्ट करते हैं, डॉग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और डॉग के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा रिश्ता जो कि स्ट्रांग हो, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। और आखिर में मैं आपको 3 डे चैलेंज के बारे में बताऊंगा, और उस चैलेंज में मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है। ओके, सो इस एकेडमी से मेरा विजन क्या है? तो देखो यार, हमारी जो सोसाइटी है वो डॉग्स को अंडरस्टैंड नहीं करती है ना, फैक्ट है। वो डॉग को अंडरस्टैंड नहीं करती। हम सब बोलते हैं कि डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस डॉग को ट्रेन करो, उस डॉग को ट्रेन करो। लेकिन एक वेल ट्रेन डॉग और एक वेल बिहेव डॉग में अंतर होता है ना। हम लगातार बोलते आ रहे हैं हम कि डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन हार्डली कोई बोलता है कि डॉग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम लोगों को डॉग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और क्यों अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप इंसानों में भी देखोगे ना, तो इंसानों में जनरली दो तरीके की साइकोलॉजी होती है। मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी। मेल ह्यूमन, फीमेल ह्यूमन इस दुनिया को डिफरेंट नज़र से देखते हैं। तभी तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा किस तरीके से दुनिया में बिहेव करता है, मेरे को समझ नहीं आता। और बंदा बोलेगा यार ये बंदी का दिमाग कैसा चलता है, नहीं समझ में आता भाई, है ना। क्योंकि ये जो बंदा बंदी है, ये अपनी साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रही है सामने वाले को फिगर आउट करने के लिए। और हम सिर्फ ये इंसानों के साथ नहीं कर रहे, हम ये डॉग्स के साथ भी कर रहे हैं। ओके, सो हम डॉग्स को भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अपनी साइकोलॉजी इस्तेमाल करके। लेकिन जब इंसानों में 2 तरीके की साइकोलॉजी है, डॉग तो भाई डिफरेंट स्पीशीज़ है है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ है, तो उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होगी। यस, राइट, है ना। तो उसकी साइकोलॉजी जब डिफरेंट होगी तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये हमारा विजन है। हमें डॉग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इस दुनिया की बेस्ट कम्युनिटी हम बनाएं जो डॉग को अंडरस्टैंड करती हो, और मिशन पे जाए जो कि ये एक अवेयरनेस है वो फैला सके, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज कर सके। ये मेरा इस एकेडमी से विजन है, और आप सब उस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। सो आई एम सुपर हैप्पी, आई एम मैं बियॉन्ड हैप्पी हूँ कि आपने एनरोल किया इसके अंदर। एंड इट्स लाइक, एक होता है ना कि साथी मिल रहे हैं, है ना, साथी मिल रहे हैं इस अवेयरनेस के लिए, है ना। हम डॉग्स का भला करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि डॉग्स को लोग अंडरस्टैंड करें, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? ये इलॉजिकल है ना। हमें एक टीम चाहिए, हमें एक आर्मी चाहिए, है ना, जो ये कम्युनिटी बनेगी, है ना। ये बेस्ट कम्युनिटी हम बनाएंगे इस दुनिया की, जो कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने में इट्स लाइक आगे रहेगी। सो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करेंगे कि बिफोर ट्रेनिंग द डॉग वी मस्ट अंडरस्टैंड द डॉग, है ना। हमें डॉग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो ये इस एकेडमी का विजन है, एंड आई एम थैंक यू
यस, आई एम थैंक यू। यू गाइस आर ग्रेट, है ना, आपने इसमें एनरोल किया। थैंक यू वेरी मच मैन, थैंक यू वेरी मच। सो या, सो आगे बढ़ते हैं, है ना, इस विजन को लेकर चलते हैं। इस विजन पे क्लियर रहते हैं, सेम पेज पे रहते हैं कि हमें डॉग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर हूँ आपके हर एक डाउट्स क्लियर करने के लिए। पूरी कम्युनिटी है यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, सो एक कंसर्न भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि बहुत से लोग जॉइन करेंगे इस एकेडमी को, लेकिन उसमें से बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि वो आप हो, है ना। वो इट्स लाइक आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, यहाँ के कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, आपको कम्युनिटी में इंटरेक्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको वो डाउट्स बिंदास पूछने हैं, है ना। हम यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए, एंड आपकी हर पॉसिबल तरीके से हेल्प करने के लिए। सो एंगेज होना ज़रूरी है, कोर्सेज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर क्विज़ भी होंगे, क्विज़ में टेक पार्ट लेना भी ज़रूरी है। सो इस तरह से हम डॉग को एक समझने की जो हमारी जर्नी है, हम उस जर्नी पर जा पाएंगे। सो ये मैं अपना कंसर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उनमें से बिल्कुल ना बने कि आप इस कोर्स को गो थ्रू नहीं हो रहे हो, और इस कोर्स में जो बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, और कम्युनिटी में आप एंगेज नहीं कर रहे हो। प्लीज़ कम्युनिटी में एंगेज कीजिए, इस कोर्स को देखिए, जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर, और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सो अब बात करते हैं कि यार ये सब मैंने चीज़ें स्टार्ट कैसे करी, हाउ आई स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बचपन से ही ऐसा नहीं है कि मुझे डॉग से प्यार था, है ना, मैं फैक्ट बात बताता हूँ। और ऐसा नहीं था कि मुझे एनिमल से प्यार था। मैं ये भी नहीं बोलूँगा मुझे उनसे नफ़रत थी, एक तरीके से न्यूट्रल था, कोई इमोशंस अटैचमेंट नहीं था, है ना। ना एनिमल्स के साथ था, ना डॉग्स के, किसी भी एनिमल के साथ नहीं था। लेकिन बचपन से ही मैं एनिमल्स को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, है ना। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम रामगंज मंडी है। सो मैं वहाँ पर घंटों बैठे, ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता हूँ। अभी भी वैसा ही है मेरे साथ, मैं अकेले रहना ही पसंद करता हूँ, और बचपन में भी ऐसा ही था। सो मैं जब मैं अकेले रहता था, अकेले बैठता था अपनी छत पर जाकर, तो मैं वहाँ पर गिलहरियों को ऑब्जर्व करता रहता था। और मेरे आसपास बहुत सारे स्ट्रेस थे, स्ट्रे डॉग्स थे, मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो जाता था वो इन्हीं ऑब्जर्वेशन में जाता था, कि मैं एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो वहाँ से बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लाइक डॉग्स कब लड़ते हैं, खाना कैसे ढूंढते हैं, किस तरीके से वॉक पे जाते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से बिहेव करते हैं। वो इट्स लाइक मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन पीछे उसके कोई लॉजिक नहीं था, कोई स्टोरी नहीं थी, मुझे नहीं पता था वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। सो 2002 में मैं पुणे आया, एंड उसके बाद मेरा कंप्लीटली एनिमल्स के साथ कनेक्शन कट हो गया, है ना। एंड वो मेरा काफ़ी ट्रबल वाला टाइम था यार, जब एनिमल्स के साथ मेरा कनेक्शन ख़त्म हुआ, मेरे को पता नहीं चला। बट धीरे 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 मैं डिप्रेस होता गया, एंड लाइफ इज़ लाइक वेरी स्लो, डल, है ना, इस तरीके का होने लग गया। देन 2015 में एक डॉग आया मेरी लाइफ में, हम एक डॉग लेकर आए, एंड वो डॉग आया, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। सो मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने ये देखा कि जहाँ पर भी जाओ, इट्स लाइक ट्रेनिंग द डॉग, ट्रेनिंग द डॉग। और एंड मुझे ऐसा था कि यार मैं इसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकूं, क्योंकि मैं बचपन से ही डॉग्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, और मेरे को ये आइडिया था कि हर एक जो एनिमल होता है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। गिलहरी अपनी तरीके से बिहेव करती है, डॉग्स का अपना बिहेवियर है, एक पैरट का अपना बिहेवियर है। तो मेरे को ये आइडिया था कि ना भाई, डॉग का अपना एक बिहेवियर है, और वो मुझे समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने पूरे पुणे में ट्रेनर्स का देखा कौन क्या कर रहा है, लेकिन हर कोई ये सिखा देंगे, आपके डॉग को ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ऑनलाइन गया ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ऐसे सिखाओ वैसे सिखाओ। अरे अंडरस्टैंड कैसे करना है उसके बिहेवियर को, है ना। ये तो वो हो गया कि एक टॉय ले आए, और टॉय को तुमने कोई ट्रिक सिखा दी, और बस अब तुम्हें पता है वो इस तरीके से ट्रिक्स कर रहा है। तो मेरे को वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई यार, है ना। मैंने कहा कि यार ये अपने उसका नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे सीज़र मिलान ऐसे नेट जियो पे बैठा हुआ था, कुछ देख रहा था, वहाँ पर एक डॉग विस्परर करके वो आया। मैंने कहा यार दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, व्हाट इज़ दिस। सो मैं सीज़र मिलान का जब मैंने पहला एपिसोड देखा, वो बंदा बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है ना, वो बंदा मुझे बता रहा, वो बोल रहा कि भाई डॉग को अंडरस्टैंड करो। मैंने कहा यार दिस दिस गाय अपनी भाषा बोल रहा है ना, ये जो मैं चाहता हूँ ये वो कर रहा है। सो मैं ऑब्सेस्ड हो गया।
है ना, एंड आई एम ऑब्सेस्ड पर्सन, है ना, मैं ऑब्सेस्ड हो गया। एंड ऑब्सेस्ड पर्सन का मतलब मेरा ये है कि मैं हर चीज़ छोड़ देता हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं ऑब्सेस्ड होता हूँ उसके अलावा मैं हर चीज़ छोड़ देता हूँ। तो मैं डॉग को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया, उसके मटेरियल को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया। मैंने उसके सारे कोर्सेज़ खरीद लिए, उसकी बुक्स खरीद ली, एंड उसके एक-एक एपिसोड को मैंने 100 टाइम्स देख डाला। सो वहाँ से मेरा लाइक डॉग बिहेवियर में इट्स एंट्री स्टार्ट हुई। मैं सुबह से मैंने अपना आईटी बिज़नेस एवरीथिंग सब क्लोज़ डाउन सब क्लोज़ डाउन, है ना? सो हर चीज़ क्लोज़ डाउन कर दी। सुबह से लेके रात तक मैं उसकी वीडियोज़ देखता था 100 टाइम्स। और अभी जो आप में से जो बिहेवियरिस्ट भी बनना चाहते हैं ना, डूड, सीजर मिलान के वीडियोस, है ना, लाइक दैट्स दोस प्रैक्टिकल थिंग्स, है ना। यू कैन वॉच द सेम वीडियो 100 टाइम्स एंड यू विल फाइंड अ न्यू थिंग एवरी टाइम यू वॉच दैट वीडियो। सो दैट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग फॉर मी, है ना। मैं एक वीडियो देखता था, दूसरी बार जैसे ही देखता था मैंने कहा अरे साला ये तो पिछली बार वीडियो में समझ ही नहीं आया, तो मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग में जितनी बार देखूंगा मुझे नई चीज़ पता चलेगी। सो 100 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसा मेरा कैलकुलेशन रहता था, ये वीडियो मेरे को ऐसे देखना। सो एक प्लेलिस्ट बना दी थी एंड मैं उसको कंटिन्यूस देखता रहता। यूट्यूब ने वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, बट इट वाज सो फन। सो मैं सीजर मिलान को मैं फॉलो करने लग गया, उसकी बुक्स ऑल जिस चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ ना यार, मैंने कहा यार ये पढ़ाई तो कर रहे हैं अपन, है ना, एंड इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। सो मेरी सोसाइटी के आसपास जितने भी डॉग्स थे मैं उनको ज्ञान पेलने लग गया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है ना। सो शुरुआत में तो इट्स लाइक लोगों की तरफ से काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आया, क्योंकि मैं किसी को भी जाके ज्ञान दे रहा था। होता है ना जब तुम्हें नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यू लाइक कोई तो मिले, है ना। सो मैं किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, एंड क्योंकि मैं इट्स लाइक वो बिल्डअप हो रहा था, है ना, आई वॉन्ट टू, मेरे को रिलीज़ करने का था, है ना, ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है मुझे शेयर करनी है किसी के साथ, है ना। सो देन आई स्टार्टेड लाइक ऑनलाइन बोलना स्टार्ट किया, है ना, ये सब चीज़ें स्टार्ट किया सीजर मिलान के बाद। सो अब मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ एंड देख रहा हूँ कि किसी को बिहेवियर कंसल्टेशन चाहिए क्या, फेसबुक पे सर्च कर रहा हूँ। सो मैंने लाइक पुणे का एक ग्रुप है ना, डॉग फ्रेंडली पुणे, है ना, देन वो ज्वाइन किया हुआ था। एंड उसमें नुपुर वो हमारी कम्युनिटी के मेंबर ही है, बडी उसका डॉग है, एंड उसने लाइक एक पोस्ट डाली कि आई नीड हेल्प, मेरा डॉग बहुत एंशियस है एंड किसी ट्रेनर से नहीं हो रहा है एंड प्लीज़ हेल्प मी। मैं वो 9 घर बदल के आ चुका है, मैंने उसको अडॉप्ट किया है, हाउ टू हैंड। मैं हिम्मत जुटाई मैंने, क्योंकि वो एग्रेसिव डॉग था, और मैं अपनी पहली कंसल्टेशन पे गया। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक कंसल्टेशन वो ठीक हुआ, है ना, मैंने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, वो डॉग शांत हुआ मेरी प्रेजेंस में, एंड मैं उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सका। फिर उसके बाद मैंने सोशलाइजिंग सेशंस क्रिएट करे, सोशलाइज सेशंस लाइक जहाँ पर हम डॉग्स को ऑफ लीश कर देते हैं और डॉग्स एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं वो लाइक इट्स वो ऐसा मेंटेन करते हैं कि ये फाइट तक नहीं जाए, है ना। सो इस तरीके से हम मैंने सोशलाइज सेशंस क्रिएट करे, देन उसके बाद कंसल्टेशंस ली, लाइक इट्स हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेशन, थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल से, इट्स लाइक वीडियोस भेज के, ऑडियो भेज के। सो मैंने बहुत सारी कंसल्टेशन ली एंड रिजल्ट्स फिनोमिनल आए। देन उसके बाद मैंने सिटी छोड़ दिया, है ना, क्योंकि मुझे डॉग्स के साथ रहना था, फ्री रोमिंग डॉग्स के साथ रहना था मुझे। सो मैं अभी एक पहाड़ पे रहता हूँ, पुणे के पास एक गांव है, वहाँ पर पहाड़ है, आसपास कोई भी नहीं है, मेरे पास फ्री रोमिंग डॉग्स हैं, 12 फ्री रोमिंग डॉग्स हैं, और डेली वो मुझे ज़बरदस्त चीज़ें सिखाते हैं जो मुझे पहले कभी नहीं पता होती। सो फ्री रोमिंग डॉग्स मेरा नेक्स्ट वो है, क्योंकि सीजर मिलान ने भी ये बात बोली थी कि अगर तुम्हें डॉग बिहेवियर के बारे में सीखना है, फ्री रोमिंग डॉग से सीखो, है ना। सो वो मेरे दिमाग में स्टक हो गई। सो यहाँ पर डॉग्स है, फ्री रोमिंग डॉग्स है जिनका मैं ध्यान रखता हूँ, बट दे आर फ्री, है ना। वो यहीं पर रहते हैं, मेरे साथ वॉक पर जाते हैं, विदाउट लीश विदाउट समथिंग, दे जस्ट फॉलो मी, है ना, बिकॉज मैं एक पैटर्न, एक जो बिहेवियर का पैटर्न होता है मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। सो मैंने सिटी छोड़ दी एंड माई लाइफ इज़ लाइक अमेजिंग हियर, है ना, नेचर के बीच में रहता हूँ, एंड इट ऑल बिकॉज ऑफ डॉग्स, है ना। मेरी लाइफ में जो भी फन आया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डॉग, क्योंकि पहले तो यार बहुत डल हो चुकी थी। देन उसके बाद मैंने हेल्प सेंटर खोला। अब बहुत सारे लोग हेल्प सेंटर से भी आए हुए हैं यहाँ पर, है ना। मैंने हेल्प सेंटर खोला, इन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करा, जो भी ऑल ओवर इंडिया से लोग उसमें कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। एंड देन मैं उसमें रिप्लाई करता हूँ, हेल्प सेंटर खोला मेरे पास। फिर मैंने बुक्स लॉन्च करी, फ्री कोर्सेज हैं, देन पॉडकास्ट है, और ये सब चीज़ें इसलिए करी क्योंकि आई वांट वो लेट आउट करने के लिए, है ना, कि लाइक मैं भरा भरे बैठा हूँ एंड आई वांट टू रिलीज दैट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, है ना, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड ये जर्नी मेरे लिए अमेजिंग है, और मैं अभी भी इस जर्नी पर हूँ, और आई एम ग्लैड कि आप लोग इस जर्नी में
जॉइन कर रहे हैं मुझे। ओके, सो हम एक साथ बढ़ रहे हैं आगे डॉग को समझने के लिए, डॉग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड ये जर्नी 100% आपकी लाइफ चेंज करने वाली है ना। और आपके डॉग के भी, जितने भी डॉग से आप मिलोगे, जितने भी डॉग को आप इन्फ्लुएंस करोगे, उन सब की लाइफ चेंज हो जाएगी। सो इसमें हमें माइंडसेट क्या चाहिए इस जर्नी पर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्टेटिंग और टीचिंग में हमें अंतर समझना पड़ेगा। सो डिक्टेटिंग और टीचिंग में अंतर क्या है? जी देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं अपने डॉग से, या फिर तुरंत हम रिजल्ट चाहते हैं अपने रिश्ते में, है ना। देखो, हर एक एक डिफरेंट पर्सन है, हर एक डिफरेंट बीइंग है, और हर एक का अपना पेस है। आपका भी अपना पेस है समझने का, है ना। सो आपका भी अपना पेस है, लेकिन अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हो और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि तू क्यों नहीं समझ रहा, वो डिक्टेटिंग है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है ना, वो डिक्टेटिंग है। सो हमें डिक्टेटिंग मोड में नहीं आना, और आप कई बार डिक्टेटिंग मोड में जाओगे, आप कई बार फ्रस्ट्रेट होगे, है ना, कि यार तू सुन क्यों नहीं रहा है ना। आप कई बार फ्रस्ट्रेट होगे, बट दैट्स ओके। अपने आप पे स्ट्रिक्ट मत होना कि तू फ्रस्ट्रेट कैसे हुआ, दैट्स ओके। वी आर ह्यूमंस, है ना, वी आर ह्यूमंस। हम, हमारे अंदर डिफरेंट इमोशंस होते हैं, और हम किसी इमोशन को कंट्रोल, कभी कभी सिचुएशन में हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए, हम इमोशंस को कंट्रोल करें, इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करें। तो आपका डॉग आपको हेल्प करेगा, आपके बटन्स पुश करेगा, है ना। सो आपके बटन्स पुश करेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, है ना, आपको कई बार होपलेसनेस फील होगी, एंड वो एक लाइक एक सिग्नल है आपके लिए कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस, है ना। दिस इज़, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप इसमें तुरंत रिजल्ट्स पाने की कोशिश मत करो, है ना। ये शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की कोशिश मत करो। आजकल हम एक स्विगी और जोमेटो के दौर में हैं, जहाँ पर सब कुछ तुरंत आता है ना, सब कुछ तुरंत आता है। तो हमारी हैबिट हो गई है कि हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। पहले के टाइम पे हमें जब खाना खाना होता था, हमें उसके लिए पहले खाना उगाना पड़ता था। अभी लाइक इट्स जस्ट 10-15 मिनट्स यू गेट द फूड, है ना। सो हमारी हैबिट चेंज हो रही है, और जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये उसी हैबिट का फ़ायदा उठाती है। उनको पता है कि आपको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, है ना, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हैबिट है, ये हमारा नेचर नहीं है। सो इसी हैबिट की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है जब हमें कुछ अचीव नहीं होता, क्योंकि हमने एक टाइम फ्रेम बनाया हुआ है। सो उस टाइम फ्रेम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, कि इसका ये टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, हमें एक टीचिंग मोड में रहना है। टीचिंग मोड का मतलब है कि यार, ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, मैं तेरे को ये बिहेवियर सिखाती रहूँगी या सिखाता रहूँगा, कामली एंड कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन हो सकता है कई बार मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आए, मैं चिल्लाऊं, लेकिन मैं अपने पर हमेशा वर्क करूं। ठीक है ना, तो मैं पहले ही तेरे को सॉरी बोल रही या सॉरी बोल रहा, है ना, कि मैं कभी फ्रस्ट्रेट हो सकती हूँ, है ना, मैं, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, है ना, मैं अपने कभी फ्रस्ट्रेट हो सकता हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे पता रहेगा कि मैं कामली कॉन्फिडेंस के साथ तुझे ये चीज़ कैसे सिखाऊं, है ना, और आपका डॉग आपको हेल्प करेगा। जब आप ये हैबिट एक्वायर करोगे, हर चीज़ को कामली कॉन्फिडेंस के साथ डील करना, आपकी ये लाइफ इस आप लाइफ से अपने डॉग के साथ फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, आप लाइफ में बहुत जगह फ्रस्ट्रेट होते हो, ओके ना। सो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप हर जगह पर ये कामनेस और कॉन्फिडेंस की स्किल अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। सो डॉग बिहेवियरिस्ट बिकम बनना का मतलब क्या है? सो डॉग बिहेवियरिस्ट होते क्या है? बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने डॉग बिहेवियरिस्ट का कोर्स किया। डूड देखो, डॉग बिहेवियरिस्ट का मतलब क्या होता है? डॉग बिहेवियरिस्ट का मतलब होता है जो डॉग को अंडरस्टैंड करे, और जो डॉग से कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली, दैट्स डॉग बिहेवियरिस्ट, है ना। अब हर एक का अपना अपना लेवल है, लेकिन हमें अपने डॉग के लिए डॉग बिहेवियरिस्ट तो बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, और आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हो। जब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे और कम्युनिकेट करोगे और इफेक्टिवली, जैसे जैसे आप वीडियोस देखोगे, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा, आपका इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, तो आपका रिश्ता भी बेटर होगा, है ना। सो इस ये हर एक डॉग पेरेंट को डॉग बिहेवियरिस्ट होना चाहिए अपने डॉग का। मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं अपने डॉग का डॉग बिहेवियरिस्ट बनना चाहता था। हाँ, और ये जो नॉलेज मैंने एक्वायर करी, मैं सबके साथ शेयर करने लग गया, है ना। सो वही नॉलेज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, है ना। सो हमें डॉग बिहेवियरिस्ट बनने की ज़रूरत है अपने डॉग की, और इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। हमें ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। जो हमें लगातार हमारी जो नॉलेज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको बेटर कर सके, और हमारी स्किल है कम्युनिकेट करने की, उसको बेटर कर सके। सो ये डॉग बिहेवियर्स बनने की हमारी एक जर्नी है, और जब द थिंग इज़ कि इसमें कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है,
क्योंकि हैबिट ऐसे ही बिल्ड होती है ना। इसमें कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉग के साथ कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। जो मैं आपके साथ सिस्टम शेयर करने वाला हूँ उसमें आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी की है हर चीज़ की। ओके, सो हमें कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, ये हमारा माइंडसेट है। डिक्टेटिंग वर्सेस टीचिंग, हमें टीचिंग मोड में आना है, हमें डॉग बिहेवियरिस्ट बनना है। ओके, अपने डॉग का जो डॉग को अंडरस्टैंड कर सके, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमें कंसिस्टेंट होना है पूरे प्लान में। ओके, एंड अब मैं आपको बताऊंगा 3 डे चैलेंज के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, द फर्स्ट थिंग, आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है। ओके, तो जैसे ही आप वीडियो देखोगे ऊपर इट्स लाइक मार्क दिस कंप्लीट होगा, और उस पर कंप्लीट करोगे पूरा वीडियो देखने के बाद। उसके बाद जब आप सारे वीडियोस खत्म कर दोगे, आपके साथ आपको एक क्विज देना होगा, है ना, ये कोर्स कंप्लीशन के ऊपर। उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। ओके, जब आप सर्टिफिकेट जनरेट कर लोगे, आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। ओके, वो गिफ्ट इसलिए क्योंकि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया। सो दैट्स द 3 डे चैलेंज। ओके, आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है, आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है। ओके, देन उसके बाद मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ किस चीज़ के बारे में, एक केस स्टडी के बारे में, है ना। हमने इंडीज़ के बारे में बहुत इट्स लाइक ख़राब नाम हुआ है इंडीज़ का, भले किसी भी डॉग का, जर्मन शेफर्ड हो, रॉटवाइलर हो, पिटबुल हो, फलाना हो, इंडीज़ का भी नाम ख़राब हुआ है। सो मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगा कि जिसमें हमने एक इंडी डॉग के साथ बचपन से ही काम किया, बचपन से ही ये जो पूरा सिस्टम है इम्प्लीमेंट किया, और उसका क्या फीडबैक है। ओके, बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो में।